Good morning, students. This is class 7 English literature, chapter number 9. The name of the chapter is गांधी जी and a coffee drinker. गांधी जी और एक कॉफ़ी पीने वाले की कहानी हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे. गांधी जी was a first class nurse. गांधी जी बहुत अच्छे नर्स थे. Every day he used to take care of the sick people. रोज़ वह बीमारों को देखभाल करते थे. टॉक टू देम, उनसे बातें करते थे. क्रैक जोक्स, उनसे हंसी मजाक करते थे. वंस अ यंग लैड हु वेंट डाउन विद द डिसेंट्री डिजायर्ड फॉर द हॉट कप ऑफ हॉट कॉफ़ी. एक बार की बात है, एक जवान लड़का बीमार पड़ गया, उसे डिसेंट्री हो गई, लूज मोशन जिसे दस्त कहते हैं, और वो जब थोड़ा सा ठीक हुआ तो उसे कॉफ़ी पीने की तलब लगी. तेज उसको इच्छा हुई कि कॉफ़ी पिए. गांधी जी प्रिपेयर्ड कॉफ़ी, गांधी जी ने कॉफ़ी बनाया. एंड टोस्ट बनाया फॉर द यंग लैड, उस लड़के के लिए. एंड ब्रॉट इट टू फॉर द यंग लैड, और उस जवान लड़के के पास ले आए. यंग लैड वॉज वेरी अशेम्ड, वो जो जवान लड़का था वो बड़ा ही शर्मिंदा हुआ. What happened then? Read in this story. अब हम लोग कहानी में पढ़ेंगे कि वो उसके बाद क्या हुआ. गांधी जी स्वयं इतने बड़े थे, इतने एक महापुरुष ही थे उस समय. लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, और वो अपने हाथ से उस लड़के के लिए कॉफ़ी बना के लाए. इससे वो बड़ा ही शर्मिंदा हुआ. आगे हम लोग पढ़ते हैं. गांधी जी वॉज द फर्स्ट क्लास नर्स फॉर द सिक. गांधी जी बीमार लोगों के लिए बहुत ही अच्छे नर्स थे, बहुत सबकी अच्छी देखभाल करते थे. वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग इज ए मिस्ट्री. उन्होंने कहाँ से ये नर्सिंग का सीखा, ये एक गुप्त बात है, ये एक रहस्य है. वो इतनी अच्छी नर्सिंग उन्होंने कहाँ से सीख ली. ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू ए नर्सिंग स्कूल. हालांकि निश्चय ही उन्होंने किसी नर्सिंग स्कूल से पास नहीं किए थे. जैसे जो नर्सें होती हैं, हॉस्पिटल्स में काम करती हैं, वो नर्सिंग स्कूल से पास होती हैं, उन्हें शिक्षा लेती हैं. ऐसा गांधी जी ने ऐसी कोई शिक्षा नहीं ली थी, किसी स्कूल से उन्होंने पास नहीं किया था. एज मेनी अदर थिंग, सारी चीज़ों की तरह, व्हेन नर्सिंग बिकम नेसेसरी टू हिम इन हिज लाइफ, और उनके जीवन में नर्सिंग, सेवा शुश्रूषा करना या सबकी देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था. ही लर्नड इट हार्ड वे थ्रू द एक्सपीरियंस. उन्होंने उसे बहुत अच्छे से सीखा. कहाँ से सीखा? एक्सपीरियंस से, ज्ञान से, उनके अपने अनुभव से सीखा. इतना वो लोगों, उनको किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ी नर्सिंग सीखने के लिए, उन्होंने अपने अनुभव से ही सीख लिया. In the ashram at the Sabarmati, all the sick persons were directly under his eye and care. साबरमती सभी जानते हैं बच्चों कि साबरमती आश्रम, गांधी जी का साबरमती आश्रम था. वहाँ पर जितने लोग रहते थे, तो वहाँ जो बीमार लोग रहते थे, वो एक तरह का एक रूम था, उसमें सब हॉस्पिटल की तरह सब बेड पर लेटे रहते थे, और गांधी जी पर्सनली उनको आकर देखते थे. अंडर हिज आई एंड केयर मतलब अपने आँखों से वो सबको देखते थे, उनका केयर करते थे, और वो किसी के भरोसे नहीं रहते थे. डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, डॉक्टर की सलाह ली जाती थी. सारे बीमारों का इलाज तो डॉक्टर ही करते थे. बट द केयर ऑफ द सिक पीपल वॉज अरेंज्ड बाय गांधी जी. लेकिन गांधी जी सारे सिक पीपल का, जितने भी बीमार लोग थे, सबकी सेवा करते थे, केयर करते थे. उनके पास देखते थे कि किसी चीज़ की किसी को कमी तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है. ये सब सारा अरेंजमेंट गांधी जी करते थे. It was a joke, especially among the young people in the ashram, that if you wanted to see Gandhi ji every day and talk to him, hear him cracking jokes, you had only to be ill and get into the bed. गांधी जी के बारे में वो उसी आश्रम में जो यंग लड़के थे, उनके बीच में एक जोक चलता था, मीन्स एक मजाक उनके बीच में चलता था कि अगर आप चाहते हैं कि गांधी जी को रोज़ मिले, गांधी जी को आप रोज़ देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गांधी जी, आप अगर ये चाहते हैं कि आप उनसे बातें करें, उनके जोक सुनना चाहते हैं, उनके चुटकुले सुनना चाहते हैं, यू हैड ओनली टू बी विल. कुछ नहीं है, तुम्हें बस बीमार पड़ जाना है, और गेट इनटू द बेड, और बिस्तर पर आप पड़ जाइए. बस आप बिस्तर पर पड़ गए, आप बीमार पड़ गए. अब गांधी जी रोज़ आपसे आएंगे, रोज़ आपसे बात करेंगे, रोज़ हंसी मजाक करेंगे. और उस समय गांधी जी इतने अच्छे थे कि सभी लोग उनसे मिलना और बात करना चाहते थे. फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, क्योंकि गांधी जी जो थे रोज़ एक बीमार लोगों के पास आके उनसे मिलते थे,
स्पेंड ए फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, हर के बिस्तर के पास जाकर कुछ क्षण बिताते थे। हिमसेल्फ सॉ टू द थिंग्स केयरफुली, अपने पर्सनली हर चीज को देखते थे बहुत ही ध्यानपूर्वक। एंड नेवर फेल टू क्रैक ए जोक और टू, और कभी भी मजाक करने से चूकते नहीं थे विद द पेशेंटोस बीमार से। There was no day too busy for गांधी जी to attend the sick person, कोई भी दिन गांधी जी के लिए इतना बिजी नहीं होता था कि वो सिक लोगों के पास न जाएं, बीमारों के पास न जाएं। यानी कहने का मतलब ये है कि गांधी जी चाहे कितने भी व्यस्त रहे, उनको बीमारों को देखभाल करना और रोज उनसे मिलना उनकी डेली रूटीन हो गई थी और वो रोज सबसे मिलने जाते थे। Once there was a young lad who went down with the dysentery, एक बार की बात है, एक जवान बच्चा था, लड़का, उसे डिसेंट्री हो गई, दस्त होने लगी। He done his best to accustom himself to ashram food but failed, उसने बहुत कोशिश की। अकस्टम होना माने आदी हो जाना, किसी चीज का आदी होने का कस्टम हो जाए। आश्रम का जो भोजन मिलता था उससे वो बहुत चाहता था कि उसी सब से वो ढल जाए, उसका आदी हो जाए, बट फेल्ड, लेकिन वो असफल रहा। एक्चुअली आश्रम का खाना था बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सादे तरीके से बनता था, और क्योंकि वो बीमार था इसलिए उसको और भी सिंपल फूड दिया जाता था, सादा भोजन दिया जाता था जो उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लगता था। He had a great liking for the coffee, वो कॉफ़ी का बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी को पीने वाला था, बहुत ही ज़्यादा उसको पसंदीदा उसकी एक ड्रिंक थी कॉफ़ी। बट इन द आश्रम देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम, लेकिन आश्रम में तो उसे कोई कॉफ़ी नहीं मिलती थी। नॉर वॉज द कॉफ़ी अलाउड, और आश्रम में गांधी जी ने कॉफ़ी अलाउ भी नहीं किया था, तो सब लोग कॉफ़ी की अपने एडिक्ट हो जाएं या उसकी आदत डाल लें। In good time he got rid of his dysentery and was be convalescing, अब ये क्या हो, थोड़े समय के बाद वो got rid of dysentery यानी कि डिसेंट्री से वो ठीक होने लगा, उसका दस्त ठीक होने लगा, पेट उसका सही होने लगा। कॉन्वेल्सिंग का मतलब होता है रिकवर होना, बीमारी से स्वस्थ होना, वो स्वस्थ भी होने लगा। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट एवरी डे, रोज गांधी जी आते थे, उससे मिलते थे, कुछ क्षण उसके पास बिताते थे। ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड, जब वो राउंड लेते थे पूरे उस वार्ड का, पूरे पेशेंट से बातें करते थे, उसके पास भी वो आते थे। Those few minutes were like a tonic to the poor lad, और जितनी देर तक वो उनसे बातें करते थे, उस लड़के से, बेचारे लड़के से बात करते थे, उतना क्षण, वो क्षण उस लड़के के लिए टॉनिक के समान था। जो टॉनिक होता है ना, एक एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी मिल जाती है, एक पल रिफ्रेश हो जाता है, वही गांधी जी का मिलना उसके लिए एक टॉनिक था। ही पिंड फॉर ए कॉफ़ी फॉर हॉट कॉफ़ी, वो बिल्कुल परेशान हो गया। पिंड का मतलब, पिंड मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा करना, कॉफ़ी उसको चाहिए, गर्म कॉफ़ी। वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल्स ऑफ द गांधी जी। एक दिन वो लेटा हुआ था और ड्रीमिंग कर रहा था, सोच रहा था अपनी कॉफ़ी के बारे में, उसको ड्रीम आ रही थी, सपन देख रहा था कि काश ये कॉफ़ी मुझे मिल जाए। और उसी समय उसने वेलकम साउंड ऑफ वुडन सैंडल, गांधी जी खड़ाऊ पहन के आते थे, लकड़ी की खड़ाऊ होती है, चप्पल की जगह पहनते थे गांधी जी, उसकी खटखट की आवाज़ उसे सुनाई दी। और मिनट लेटर, एक ही मिनट के बाद गांधी जी एंटर्ड विद द नेवर फेलिंग स्माइलिंग एंड चीयरिंग वर्ड, एक मिनट के अंदर ही गांधी जी अंदर आए, कमरे में अंदर आए। नेवर फेलिंग स्माइलिंग माने हमेशा हंसते रहना, हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा लेकर आए, और चीयरिंग वर्ड, और खुश करने वाले कुछ शब्दों के साथ। ही लुक्ड एट द लैड एंड सेड, उन्होंने इस लड़के को देखा, लैड मीन्स लड़का, लड़के को देखा और कहा, नाउ यू आर डिसाइडली बेटर, अब तो तुम पहले से बहुत अच्छे लग रहे हो, बेहतर दिख रहे हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड, यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट बैक, लगता है अब तुम्हें तुम्हारी भूख वापस आ गई है। मीन्स तुम्हें अब भूख लग रही होगी क्योंकि तुम्हारी तबीयत अब ठीक हो गई है। व्हाट डू यू लाइक टू ईट, क्या तुम खाना चाहोगे, क्या पसंद करोगे खाना? सम गुड उपमा एंड डोसा, वो साउथ इंडियन था, साउथ इंडियन लोग डोसा और उपमा ये सब खाते हैं, अपने आप भी जानते होंगे। तो गांधी जी ने कहा, हाँ तुम्हें उपमा चाहिए खाने को, डोसा चाहिए खाने को।
गांधी जी evidently knew all about the lads partially for these two good old items of the South Indian menu. गांधी जी अच्छी तरह से जान गए थे इतने दिनों में उस लड़के की क्या पसंद है, क्योंकि वो जो है साउथ इंडियन था और साउथ इंडियन लोग उपमा है, डोसा है, इडली यही सब खाते थे। तो गांधी जी को साउथ इंडियन मेन्यू में, साउथ इंडियन के जो खाने की डिशेज होती हैं उसमें उनको यही दो चीज़ें मालूम थी, तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हें डोसा और उपमा ही पसंद होगा। गांधी जी वाज लाफिंग, गांधी जी हंसने लगे। यंगस्टर्स हैड ए सडन ब्रेन वेव, अचानक उस लड़के के दिमाग उसका काम किया। Could I have a cup of coffee? He blurted out. उसने जल्दी से बोला, क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? गांधी जी answered with a peal of laughter. गांधी जी बहुत तेज हंस के उन्होंने जवाब दिया, ओह यू अनरिपेंटेड सिनर, ओह तुम, उस बच्चे को बोले, ओह तुम बदमाश, सिनर पापी होता है, अनरिपेंटेंट मतलब जिसको किसी क्या चीज का पछतावा न हो। That is what you want, अच्छा तो तुम ये चाहते हो। And then seeing the look at the lad's face, उसके बाद उस बच्चे के, उस लड़के के चेहरे को देखकर कहा, he added, उन्होंने कहा, you certainly shall have your cup of coffee, तुम्हें अपने कॉफी की कप जरूर मिलेगी। Yes, light coffee will soothe your stomach, हाँ एक हल्की कॉफ़ी जो तुम्हारे सूथ मतलब आराम देना, तुम्हारे पेट को आराम देगा। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, और उसके बाद तुम कॉफ़ी का क्या करोगे? आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसा। अब देखो मैं जानता हूँ हम लोग उपमा डोसा तो नहीं बना पाते, बट वार्म टोस्ट वुड हैव गुड वेल विद द कॉफ़ी, लेकिन टोस्ट बनाने आता है, टोस्ट बना लेंगे, गर्म कॉफ़ी के साथ टोस्ट चलेगा। आई शैल सेंड यू ए ट्रे, मैं तुम्हें भिजवाता हूँ, ट्रे में भिजवाता हूँ। विद दैट अ काइंड ऑफ पार्टिंग वर्ड, इस तरह से बहुत ही अच्छी से बात करके, काइंड मतलब दयालुता पूर्वक बातें करके वो चले गए, पार्टिंग। गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी कमरे से बाहर निकले। द लैड ले वेटिंग, अब वो लड़का लेटा हुआ कॉफ़ी की इंतज़ार करने लगा। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, उसे अपने विश्वास नहीं हो रहा था, उसे अपने लक पर, अपनी किस्मत पर, वाह आज इतनी अच्छी किस्मत है, कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम में कॉफ़ी मिलेगी, ये तो बहुत ही सौभाग्य है। एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इनटू हिम, और गांधी जी अपने आप कह रहे हैं कॉफ़ी के लिए कि वे भेजेंगे उसके लिए कॉफ़ी, उसके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। गांधी जी कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी का जो कॉटेज था, जो झोपड़ी थी, वो आश्रम के दूसरे छोर पर थी। गुड वे क्रॉस द रोड, बहुत लंबा रास्ता चलकर जाना पड़ता था। द लैड कुड इमेजिन व्हाट वुड हैपन, वो लड़का इमेजिन करने लगा, कल्पना करने लगा कि अब ये क्या होगा, अब गांधी जी गए यहाँ से तो अब क्या होगा। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन, गांधी जी कस्तूरबा के साथ पास जाएंगे उनके किचन में। आस्क फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए कहेंगे। एंड टोस्ट, और टोस्ट के लिए कहेंगे। बट इट वॉज अनटाइमली टाइम, और लेकिन ये तो असमय है, ये समय तो खाने पीने का टाइम का समय है नहीं, अनटाइमली है, असमय मांगा गया है। किचन वुड बी क्लोज, किचन के तो सब काम हो गए होंगे और रसोई बंद भी हो गई होगी। बा हर्सेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, बा भी तो कस्तूरबा जो है, बा माने माँ कहते हैं, कस्तूरबा भी आराम कर रही होंगी। हैड ही कॉज गांधी टू मच बॉदरेशन, क्या उसने गांधी जी को बहुत ज़्यादा परेशान किया? वो लड़का सोचने लगा कि किचन भी बंद हो गया होगा, कस्तूरबा गांधी जो है वो भी आराम कर रही होंगी, सारी चीज़ें हैं, और उसने कह दिया गांधी जी से कि आप कॉफ़ी भिजवा दीजिए, तो क्या उसने गांधी जी को परेशान तो नहीं किया? बॉदरेशन से उसके मन में ये विचार आने लगे। सम 20 मिनट्स पास, 20 मिनट बीत गए। हार्क, ओह व्हाट वाज दैट साउंड, कैसी आवाज़ ये आ रही है? द क्लिक क्लिक ऑफ द गांधी जी वुडन सैंडल अगेन, गांधी जी की जो खड़ाऊ है, पैर में जो चप्पल का लकड़ी का पहने रहते हैं, उसकी आवाज़ आने लगी फिर से। हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, क्या हुआ? कॉफ़ी क्या कॉल्ड ऑफ मैंने कैंसिल कर देना,
क्या गांधी जी ने कॉफ़ी का ऑर्डर कैंसिल कर दिया? इतनी जल्दी ये वापस भी आ गए? हिज हार्ट सैंक विद इन हिम, उसको कॉफ़ी की बड़ी तेज़ तलब लगी थी, बहुत तेज़ उसको पीने की आवश्यकता थी उस समय। और तो अपने मन में सोचा गांधी जी तो वापस आ गए, क्या उन्होंने कॉफ़ी कैंसिल कर दिया? और उसका दिल इसी तरह बैठने लगा। बट देयर वॉज गांधी जी कैरिंग ए ट्रे कवर्ड विद द वाइट खादी नैपकिन। लेकिन अरे ये क्या, उसने क्या देखा? गांधी जी स्वयं ही एक ट्रे को लेके आ रहे हैं और उस ट्रे जो ट्रे है वो ढका हुआ है, सफ़ेद रंग के खादी की नैपकिन से ढका, बड़े से रुमाल से ढका हुआ है। द लैड वॉज डेज्ड, वो लड़का बिल्कुल भौचक्का हो गया, बिल्कुल चौकन्ना हो गया। वो कह रहे ये क्या हुआ? व्हाट हैड रियली हैपेंड? अरे क्या हुआ होगा? गांधी जी वॉज स्पीकिंग, गांधी जी बोल रहे थे। नाउ हियर इज योर कॉफ़ी एंड टोस्ट, ये देखो तुम्हारी कॉफ़ी और टोस्ट आ गया। एंड माइंड यू आई मेड योर कॉफ़ी माई सेल्फ, और सोच लो ये कॉफ़ी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। नाउ लाइक अ गुड साउथ इंडियन विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक ए गुड कॉफ़ी? और अब देखो अच्छे एक साउथ इंडियन की तरह, दक्षिण भारतीय व्यक्ति की तरह ये बताओ कि क्या मैंने एक अच्छी कॉफ़ी बनाई है, जैसे दक्षिण भारतीय वाले बनाते हैं, क्या वैसे मैंने एक कॉफ़ी बनाई है? टेस्ट करके बताओ। बट लेकिन विस्पर्ड द लैड, लड़के ने बुदबुदाया, धीरे से बोला। वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस टू मी? उसने कहा लेकिन आपने किसी और से क्यों नहीं कह दिया वो मेरे लिए कॉफ़ी लेके आता? आई एम सो वेरी सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आई पुट यू इन टू दिस ट्रबल, मैंने आपको परेशान कर दिया, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं बहुत सॉरी हूँ, बड़ा शर्मिंदा हूँ। नाउ सेड गांधी जी, डू नॉट ruin our कॉफ़ी। अरे अभी अभी देखो, अब अपनी कॉफ़ी बर्बाद मत करो। कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी ठंडी कॉफ़ी पीने में मज़ा नहीं आएगा। यू सी बा वाज रेस्टिंग, तुमने देखा, तुम जानते हो बा आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, और मुझे साहस नहीं हुआ कि मैं उनको फिर से परेशान करूं। एंड देन ही सेड सडनली, फिर उन्हें जल्दी से कहा, वेल आई शैल लीव नाउ, चलो अब मैं चलता हूँ। समवन विल कम फॉर द ट्रे, तुम कॉफ़ी पी लेना, कोई आएगा ट्रे ले जाएगा। विद दैट ऑफ ही वेंट, और ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। कॉफ़ी वॉज लाइट बट एक्सीलेंट, कॉफ़ी तो हल्की थी लेकिन बहुत बढ़िया थी। द लैड सिप्ड इट, लड़के ने सिप करके पिया, जैसे एक एक घूंट पीते हैं उसको सिप कहना कहते हैं। एज इट वर नेक्टर, जैसे कोई अमृत हो। कॉफ़ी वो लड़का ऐसे पी रहा था जैसे कोई अमृत हो। बट ही वॉज स्टबर्न, लेकिन वो बहुत परेशान हो गया। हिज माइंड्स आई सॉ गांधी जी ओपनिंग द किचन, उसकी मन की आंखें ये देखने लग गईं कि गांधी जी ने किचन के दरवाजे को खोला। लाइटिंग द स्टोव, स्टोव जलाया। मेकिंग द कॉफ़ी एंड टोस्ट, उसके लिए कॉफ़ी और टोस्ट बनाया। कैरिंग इट इनटू हिम, उनके पास तक ले आए। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर, सिर्फ इसलिए, सिर्फ अपने ही सारा काम इसलिए किया कि बाकी कोई आदमी परेशान न हो। दैट अनटाइमली आवर, वो तो जिस समय कॉफ़ी का कहा गया था वो बड़ा असमय था, वो कोई समय नहीं था कॉफ़ी पीने का। उन्होंने तभी, कितने अच्छे गांधी जी थे, सब लोग आराम कर रहे थे, उन्होंने किसी को भी परेशान करना ज़रूरी नहीं समझा। और उस लड़के की इच्छा की पूर्ति के लिए कि उससे भी बुरा न लगे, उसकी भी इच्छा पूरी हो जाए, वो स्वयं गए और कॉफ़ी बना के लाए। इतने महान व्यक्ति थे गांधी जी, एक छोटे से भी काम के लिए किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। ही वॉज ओवरवेल्म्ड, वो बिल्कुल भाव विभोर हो गया, उसका दिल भर आया, गांधी जी के इस हरकत से उसका दिल भर आया, बड़ा शर्मिंदा भी हुआ और उसे बड़ी प्रसन्नता भी हुई कि गांधी जी ने उसके लिए किसी को परेशान न किया और खुद ही कॉफ़ी बनाकर ले आए। Here is the MCQ. Gandhiji's ashram was at the Sabarmati. Care of the sick people was arranged by Gandhiji. Gandhiji visited the ashram every day. Young lad to ashram pinned for the coffee. Gandhiji promised the young lad for warm toast and coffee. Gandhiji prepared the coffee himself for the lad. Gandhiji cottage was at the other end of the
ashram. Ba herself would be taking rest. Gandhi ji carrying a tray covered with the white khadi napkin. Lad sipped it as if it were a nectar. वो ऐसे कॉफी पी रहा था जैसे कोई अमृत हो. Now there is fill in the blanks. Gandhiji certainly did not pass through a nursing school. There was no day too busy for Gandhiji to attend the sick person. The young lad was addicted to coffee. Those few minutes were like a tonic to the poor lad. Gandhiji's cottage was at the other end of the ashram. The lad sipped it as if it were nectar. The young lad was done with his best to accustom himself to ashram food, but failed. You certainly shall have your cup of coffee, said Gandhiji. The young lad could not believe his good luck. The lad was dazed. Now there is a true false. The young lad was suffering from the viral fever. False. Gandhiji visited the sick every day. True. Young boy liked the tea very much. False. He liked coffee. Gandhiji asked Ba to prepare coffee for the young lad. False. He himself prepared the coffee. Gandhiji himself carried the coffee tray from the kitchen to the young lad. It is true. The young lad was very overwhelmed. True. Light coffee will soothe the lad's stomach. It is also true. Gandhiji's cottage was at the other end of the ashram. आश्रम के दूसरे कोने में उनकी कुटिया थी. True. Gandhiji carry a tray covered with the white khadi napkin. It is true. Coffee was light but excellent. True. Rearrange and make the meaningful word. This is dysentery, wooden, suit, cottage, laughing, trouble, nurse, doctors, appetite, and this is kitchen. Pick out the word for same meaning from the story. Same meaning के story के same meaning. Get well, convalescing, get to know, learned. Need to eat, appetite, ask for, desire. Knowledge, experience, surprise, dazed. Taken back, dazed, murmured, whispered. There is match the following meaning. Recover, regain health. Accustom, get used to. Appetite, desire. Consulted, seek advice from. Advice लेना. Excellent, very good, बहुत बढ़िया. Experience, actual observation of. Dazed, stupefied, bewildered. Overwhelmed, overpowered with emotion. Correct the following sentence and if any write them. जो गलत है उसे सही करके लिखना है. Divide these sweets not between, it is among Ram, Shyam and Mohan. Between सिर्फ दो के बीच में लगता है. Among दो से दो या दो से अधिक के बीच में among लगता है. It is 2 o'clock by my watch. This is right. I get up early in the morning, not at. He has been living here, not since. It is for 2 years. समय अवधि के लिए, दौरान के लिए for लगता है और point of के time के लिए सिर्फ since लगता है. Where did you buy this shirt from? कहाँ से शर्ट खरीदा? The price depends on the quality. This is right. Let's go to the school, not on.
Karthik is going to the America by today's flight. Daksha is standing among his sisters, not in the middle of. Among his sisters means sisters ज़्यादा लड़कियों के बीच में वो खड़ा है. Aadhar is coming to Meerut. This is correct. Find the correct preposition. Asha writes by ink. Boys stood over the wall. Taxi we hired was not in a good condition. Be aware of pickpockets. Fill this cup with milk. We travel by train. He lives in Meerut at Subhas Nagar. The glass was full. The glass was on the table. The cat jumped upon the table. The shop will open till 10 o'clock. Choose the correct preposition from the bracket and fill in the blanks. I am senior to you. He was absent from school. He was angry with them yesterday. Open the book at page 36. I have known them since 1995. Mohan has been working at his computer for an hour. Kite is flying over the roof. She will come back in 20 minutes. They live at Western Road. I will complete this work within a week. Here is the hard word of this lesson. Prepared तैयार हुआ. Ashamed शर्म शर्मिंदा होना. Desired इच्छा किया. Dysentery दस्त. Mystery रहस्य. Certainly निश्चय ही. Necessary जरूरी. Experience अनुभव. Consulted किसी से सलाह लिया. Especially विशेषतः विशेषकर. Arrange व्यवस्था किया. Carefully सावधानी पूर्वक. Convalescing का मतलब होता है सही होना, बीमारी से स्वस्थ होना. Cheering खुशमिजाज खुश करते हुए. Appetite भूख. Evidently स्पष्ट रूप से. Partially थोड़ा सा आंशिक रूप से. Blurted तुरंत कहा. Unrepented जिसे पछतावा न हो. Sinner पाप करने वाला पापी. Soothe आराम देने वाला कंफर्टेबल. Stomach पेट. Cottage कुटिया. Untimely बेवक्त. Botheration परेशान होना. Dazed भौचक्का रह जाना, विस्मित होना. Whispered बुदबुदाना या धीरे से कहना. Suddenly अचानक. Excellent बहुत बढ़िया. Nectar अमृत फूलों या फूलों का रस. Overwhelmed भाव विभोर होना. There is the word meaning of this chapter. Mystery beyond understanding. Appetite hunger. Soothe comfort. Botheration trouble. Dazed bewildered. Whispered murmured. Here is the question answer. How did Gandhiji take care of the sick in the ashram? In the ashram at Samarmati, Gandhiji took care of every patient personally. He used to visit every sick, consulted him, spent few minutes at every bedside and shared the light moment with them. Why did Gandhiji visit the sick every day? Gandhiji visited the sick every day to take care of them. He wanted to see the arrangements personally so that every sick feel comfortable there and get necessary needs and get the best medical facilities. What was the common joke among the young people in the ashram? The common joke among the young people in the ashram that if you wanted to see Gandhiji every day and talk to him and hear him cracking jokes, you had only to be ill
and get into the bed. Who prepared coffee for the young lad and why? Gandhiji prepared coffee for the young lad because he was longing for it. Gandhiji didn't want to disturb Kasturba because she was taking rest at that time. So Gandhiji prepared coffee himself. What happened when the young lad came to know that Gandhiji himself prepared coffee for him? When the young lad came to know that Gandhiji himself prepared coffee for him, he was very surprised as well as ashamed. बहुत सरप्राइज भी हुआ और बड़ा शर्मिंदा भी हुआ. He was overwhelmed. वो बहुत ही भाव विभोर हो गया. Why was the young lad overwhelmed? The young lad was overwhelmed because they imagined that Gandhiji opened the kitchen, lighting stove and made the coffee and toast. He carried the tray to the lad and didn't disturb anyone at that untimely hour. This is about all the question answer and exercise. You will get the question answer through the PDF which will be sent you with the video. Thank you students.